अरे पापा जो थे वो थोड़े बहुत मतलब कहते थे कि भाई आज तो तू चल बकरिया चला। अच्छा। मजाक पड़वा और माँ ऐसा नहीं तो नहीं देखती। अच्छा, पहले भैंस बकरिया थी क्या तुम्हारे? नहीं इनके बकरिया थी पहले, देख लो। हमें पता नहीं था शादी से पहले, नहीं तो हम शादी नहीं करती वैसे। मेरे दोनों पंखा बंद कर देती तो थोड़ी देर में जोत का लगता है, लेकिन पंखा बंद करते तो पसीना हाथों में से ऐसे बहने लग जाते हैं। नमस्ते जी, और कैसे हो? और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो बस डेली का रूटीन हो गई पूजा भोलेनाथ बाबा की। मंदिर में सारे भगवान जी की, ठाकुर जी को नहला दिया। तो मैं चलती हूँ मंदिर, तो आप भी चलिए मंदिर। और सोमवार भी है तो आज मंदिर में भीड़ मिलेगी, क्योंकि आवाज़ आ रही है घंटी होगी। और यहाँ बेल पत्थर है तो बेल पत्थर तोड़ने काफ़ी सारे आए थे लोग बाहर। तो मुझे लग रहा है आज की आज वैसे लोग मंदिर में कुछ वो मिलते ही नहीं, क्योंकि बादल नड़ाऊ आ रहे हैं तो खेतों में चले जाते हैं सुबह सुबह। तो लोग यहाँ तो सुबह सुबह ही आ गए थे नहा धोकर बेल पत्थर तोड़ने के लिए। मैं जब झाड़ू लगा रही तब तक तो लोग नहा धोकर आ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह चले जाते हैं खेतों में। और मतलब हमारे पे इतना होता नहीं है, मैं तो देखने जाती हूँ सिर्फ। बाकी नड़वा दिया सारा, और गर्मी बहुत हो रही है तो हम इतनी नहीं जिला। ये तो सुबह से लेकर शाम तक कर लेती है, यहाँ पर रह रही है जब तो काम। और मैं जब मतलब जाती हूँ देख के आ जाती हूँ। और नड़ा दिए सब, मजूरन से नड़ा दिए और नड़ गए खेत सारे। तो आज थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है और बदल भी हो रहे हैं, शायद थोड़े थोड़े हो रहे हैं। तो हो गया मेरा काम अब। तो मैं आ गई हूँ मंदिर से अभी, बस मंदिर से आके बैठी हूँ। और एक टेम्पो वाला आया था तो आम वगैरह बेचने आया था, तो मैंने इनको भेजा है इधर मतलब मंदिर के सामने ही। तो क्योंकि आज मेरी सासू की पुण्यतिथि है, 27 जुलाई है। 27 जुलाई को एक्सपायर हुई थी वो। तो मैं हमेशा दिल्ली में रहती थी, तो मैं मंदिर जाके उनके मतलब जो उनको पसंद था, आम थे पसंद, तो मैं हमेशा आम बांट के आती थी। तो अब की बार मुझे लग रहा है कि यहाँ गांव में कोई आता नहीं है और बाजार ये गए नहीं, क्योंकि खैर 2 बजे तक ही खुलता है आजकल, फिर बंद कर दिया मार्केट। तो अब बज रहे 11, तो ये गए नहीं। खैर कोई साधन भी नहीं है और कैसे जाऊँ, धूप हो गई। धूप बहुत तेज दोपहरी हो रही है, यहाँ धूप हो रही है तेज। दोपहरी बोलते हैं मतलब हम यहाँ लोग, तो बहुत तेज धूप हो रही है। तो ये गए नहीं, तो अभी वो टेम्पो वाले को देखने गए कि अगर मिल जाते हैं तो फिर बच्चों को बांट के आ जाता हूँ उनके। नहीं तो मैंने बोला नहीं मिलते हैं तो बिस्कुट बांट के आ जाना, बच्चों के लिए कुछ भी बांट के आ जाओ। तो कुछ न कुछ मतलब उनके नाम का निकाल देते हैं आज के दिन। तो अच्छा है, उनके नाम के वो कम से कम इस बहाने याद आ जाती है और कुछ नहीं है। बाकी तो उनको कौन से खा रही है, कुछ नहीं होता। जो जीते जी खिलाते हैं वही खाते हैं। और नाम का अगर 10-20-100 रुपये का अगर कुछ निकाल भी देंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। और इस बहाने उनको याद भी कर लेते हैं कि आज के दिन एक्सपायर हुई थी। नहीं तो कुछ नहीं होता है उसको ऐसे करने से। और पर लेकिन वो याद आ जाती है इस बहाने, और सब कुछ छोड़ के गई हैं। तो फिर इस बहाने हम क्या करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, उनके सामने। तो और उनकी कृपा है सारी। तो आज भेजा है मैंने, देखो कुछ मिल जाएगा तो। और कई बातें उनकी याद आ जाती हैं। और वैसे ऐसे यही बातें कर रहे थे कि आज के दिन ऐसा हुआ और अचानक ही हो गया था। उनके हाथ में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब हाथ से पता ही चला कि कोई कहता है कि कोई कैंसर था, कोई कहता है कि कोई कीड़े ने काट लिया था। तो मतलब इस तरह से भयानक उनका हाथ का मतलब एक हाथ से एक उंगली बची थी, इतनी उंगली बची थी। बाकी सारा हाथ उनका वो एकदम सड़ गया अचानक ही। तो जयपुर लेके गए थे तो वहाँ तो होगी नहीं। वैसे अभी उनके साथ की सब बैठी हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी सही थी। और वो ये जब बीमारी लग जाती है शरीर में तो ऐसा होता है। और उससे पिछली बार तो हरिद्वार गए थे, तो हरिद्वार में उनके नाम का पूरा भंडारा करके आए थे। मतलब सब्जी पूरी हलवा बनवा के, और सबको मतलब जितने भी हमसे हो पड़ा बन पड़ा था, मतलब जितना हमसे बन पड़ा था उतना हम बांट के आए थे। मतलब सबको हरिद्वार घाट के ऊपर की तरफ ही जो बनी हुई है हलवाई की दुकानें बनी हुई हैं, तो वहाँ हम सारा कुछ नहा के गंगा मैया नहा के मनसा देवी पे हो गए दर्शन करके। और फिर उनके नाम का हमने वहाँ ही घाट पे ही कपड़े भी लेके गए थे। और सब खाना पीना सब्जी पूरी हलवा खिला के आए थे जितने भी लोगों को, मतलब हमसे बन पड़ा जितने को। तो अच्छा लगा, थोड़ा खुश हो गए थे कि हाँ हरिद्वार में उनके नाम का हमने कुछ करा। और अब की बात तो क्या है, लॉकडाउन के चक्कर में कहीं जाना नहीं हो रहा, तो गांव में ही है। और अब तो वैसे ही रिटायर हो गए तो हम गांव में ही है काफ़ी दिन से। अब तो पहले तो हम मतलब ऐसे आते थे 10-5 दिन के लिए। तो ज़्यादातर उनकी पुण्यतिथि पे हम दिल्ली ही रहते थे हमेशा। तो वहाँ तो मंदिरों में कहीं भी जाकर कुछ खाने पीने की चीज़ बांट के आ जाओ, फल फ्रूट बांट के आ जाओ। तो यहाँ थोड़ा कुछ है नहीं, तो अभी गए हैं, देखो कुछ मिल जाएगा। नहीं है तो फिर बिस्कुट के पैकेट ही बांट के आ जाएंगे। कुछ भी बांट दो उनके नाम का, उनके एक वो चाहिए थोड़ा सा। अच्छा लगता है कि आज के दिन को हम भूलते नहीं हैं और हमेशा याद रहता है। और मैं तो कभी भूलती नहीं, मुझे हमेशा याद रहता है 27 जुलाई। तो थोड़ा हो जाएगा तो अच्छा है। उन लोग माँ बाप की थोड़ी सी वो रह जाती है थोड़ी सी,
तो हरिद्वार जाते तो हरिद्वार में तो, और इन दिनों में तो अच्छा भी लगता है, सावन के महीने में अगर हरिद्वार वगैरह जाओ तो, और उनके तो यही इन्हीं दिनों में उनकी पुण्यतिथि आती है तो वैसे भी अच्छा लगता है। और जाते थे, लेकिन अब इस लॉकडाउन के चक्कर में कहीं भी जाना नहीं हुआ। यहीं है जब से 6 महीने हो गए, तो उनके नाम को कुछ नहीं हुआ, तो इस वजह से चलो कोई बात नहीं। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनकी याद आ जाती है कई बार बातें। जैसे जो ये मैं आज खड़ी हूँ इस जगह पे, ये मकान था जो मतलब यहाँ पहले खाली खेती पड़ा था, लैट्रिन बाथरूम बने थे, खाली मकान पहले पुराना घर तो वहाँ था गांव में थोड़ा सा, यहाँ बाहर की तरफ है। तो जहाँ रहती थी, आते थे तो मतलब ऐसे बैठते थे और बात करते थे, और आते थे तो ऐसा लगता था कि चलो भाई कोई है घर पे। उनकी वजह से हम जल्दी जल्दी भी आ जाते थे, और जब से वो गई हैं जब से तो फिर अब चलो अलग घर बन गया, तो अब तो जब मर्जी आ जाते हैं। लेकिन जब वो होती थी तो उनकी वजह से आते थे कि चलो उनसे मिलाएंगे, और कभी भी फ़ोन करती, कब आएगी तू, कब आओगे, कब आए, तो ऐसे ही कहता रहता है कभी। तो इसलिए माँ बाप जब बैठे होते हैं तो कदर नहीं होती है कि हम सोचते तो आएंगे आएंगे, लेकिन आप पछताते हैं कि वास्तव में कि जब वो कहती थी तो उनकी आत्मा ऐसे तड़पती थी कि हाँ मिलने के लिए। जैसे अब हम यहाँ बच्चे कहते थे अब आ रहे हैं अब आ रहे हैं, तो हमको भी गुस्सा जाता है। मैं भी बेटे पर गुस्सा कर रही थी, कितने दिन से भर रहा, अब आ रहा हूँ अब आ रहा हूँ। तो हर माँ बाप की आत्मा ऐसी होती है। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि वो भी ऐसे ही, हम जब लेट होते थे, कब आओगे, कितने दिन से कह रहे हो कब आओगे। तो माँ बाप जब बनते हैं ना तब पता लगता है कि मतलब माँ बाप की आत्मा क्या होती है। बच्चे भूल जाते हैं कि हाँ माँ बाप भी हैं, मतलब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो जाते हैं कि मतलब माँ बाप कितनी वो नहीं देती अहमियत। लेकिन वास्तव में माँ बाप की जो आत्मा होती है बच्चों के लिए जो होती है याद आता है। में ये है इसलिए कि हर जगह हर संसार में ऐसा ही हो गया सब कुछ। लेकिन माँ बाप कभी भी कोई वो नहीं करते, स्वार्थी नहीं होते माँ बाप के लिए। सब बेटे चाहे 10 हो चाहे 5 हो, सब एक बराबर होते हैं उनके लिए। मतलब वो नहीं सोचते, कोई 100 में से एक आध होगा जो बच्चों से भेदभाव करता होगा, बाकी तो माँ बाप भेदभाव नहीं करते हैं। तो मतलब आज उनकी जो याद आती है कि हाँ जब अब यहाँ रह रहे हैं, क्या माँ होती जब उनके पास कभी भी नहीं रहे होंगे हम 6 महीने, कभी भी जो सब 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं। चल अब तो खैर लॉकडाउन का चक्कर पड़ गया, और दूसरी बात अब रिटायर हो गए तो अब क्या कर, मतलब अब तो रह ही लेते हैं यहाँ। ऐसा लगता है कि मतलब चलो घर भी बना लिया अच्छा, तो मन भी करता है रहने का कि, और अपना पर्सनल घर है, अलग घर हो जाता है तो किसी का वो असर तो नहीं रहते। अपने आराम से अपने घर में चाहे हम चटनी से रोटी खा लें, लेकिन अपने अपने घर में मस्त रहते हैं आराम से। तो अच्छा भी लगता है थोड़ा सा कि भाई अपने घर में रह रहे हैं, और गांव के लोगों से मिलते हैं। पहले गांव के लोगों का पता ही नहीं होता था कैसे लोग हैं। हम आते थे 8 दिन के लिए और चले जाते थे, तो अब पता नहीं लगता था कि गांव के लोग कैसे हैं। अब देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि कौन कैसा है। और बहुत पॉलिटिक्स है, बस वास्तव में बहुत पॉलिटिक्स है गाँव में भी। पहले हम सोचते थे गाँव के लोग ऐसे वैसे हैं, लेकिन सिटियों में तो फिर भी चलो लोग रहते हैं, अपनी मस्ती में काम पे जाते हैं सुबह और हाय हेलो करते हैं। और यहाँ क्या है थोड़ा सा तेरी मेरी जब थोड़ा सा अब लगा रहकर पता लगता है कि वैसे अच्छे भी हैं लोग, सब तरह के हैं पर, लेकिन गांव में थोड़ा ये खेती बाड़ी इन पे जमीन में झगड़े बांटे ये होते रहते हैं। और गांव के लोगों का भी पता चला कैसे हैं, अच्छे भी हैं, मतलब मिलनसार भी हैं, बैठते उठते भी हैं और आते भी हैं। शहर में ये किसी सब लाइफ बिजी है सबकी, आते जाते नहीं है ज़्यादातर, अपने अपने हाय हेलो। गाँव में जो हमारे माँ बाप रहते थे उस टाइम बड़े बूढ़े एक जगह बैठते थे और मतलब हुक्का पानी पीते थे, बड़े बूढ़े सारे एक जगह बैठकर। आजकल कोई हुक्का पानी नहीं पीता, अपने अपने घरों में पड़े रहते हैं सारे, और अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं, टीवियों में लगे रहते हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं। पहले एक जगह हुक्का पीते थे बैठकर, बड़े बूढ़े आग जलाकर, सर्दियों में तापते थे लकड़ी जलाकर, तो अच्छा लगता था। एक दूसरे घर की बातें करते थे कि भाई, और भलाई भी एक दूसरे का भला भी सोचते थे। आजकल बस सब ऐसे हो गए, तेरे मेरे सब अपने अपने को लिए हो गए, तो इसलिए बहुत फर्क पड़ गया है उसमें। अब मैं उस टाइम तो आज उनको कम से कम हो गई, कितने हो गए 15 साल हो गए उनको, 10 साल हो गए उनको गुजरे हुए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब अब रिटायर हुए उसके बाद यहाँ रहने लगे हैं, तो ऐसा सोचता है कि अब होती वो तो थोड़ा रहते परिवार के साथ अच्छा भी लगता है, और वो भी कितने खुश होती कि हाँ मेरे बच्चे रह रहे हैं पास में। पर कोई बड़े बूढ़े सबको जाना होता है, क्या करें, एक दिन सबको ही जाना है। उम्र भी हो गई थी दोनों की, आगे पीछे 6 महीने बाद ही चलेगी दोनों सास ससुरे, तो थोड़ा लगता है। लेकिन तो इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि है, तो हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी है उनका आशीर्वाद बना रहे। और अच्छा लगता है बच्चों को, और मैं तो बच्चे भी बहुत दादी के मेरे बेटा तो बहुत ज़्यादा, और है ऐसी थी वो कि अगर रात को बच्चा मेरा मांगता था कि दादी मुझे ये खाना है, तो मैं तो पीट पाट के सुला देती थी जब बच्चे छोटे थे। पर वो ऐसी थी, आधी रात को भी बच्चा कुछ मांगता था तो आधी रात को भी बना के देती थी, तो हम कहते थे तुमने ही बिगाड़ा है इसको। तो ऐसी आदत थी उनकी। और खुद का बेटा जो इनके पापा हैं वो भी खैर में कुछ भी मांगता था उसी टाइम बना के देती थी, और हमसे और लड़ती थी। इतना आड़कस है, पता नहीं कहाँ जाएगी, आड़कस से ले रहे से लड़ती थी हमसे। तो बच्चे को जो भी मांगते थे, तो आधी रात को मेरे बच्चे को चीले का बहुत शौक था मेरे रवि को,
और कटोरा में आटा घोल कर उस रात को चीला बना के दे देती थी, तो ऐसा लगता था कि हमारी बस की नहीं, हम तो सोते रहते थे। और चीला बना के खिला कर सुला देती थी। तो एक होता है कि माँ की ऐसी होती है, लेकिन वो चली गई। लेकिन बच्चे भी याद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको हमेशा याद आती है। कभी कभी होता ही है, बच्चों को याद आती है। तो बहुत अच्छी थी। और मतलब बड़े बूढ़े जब उस टाइम जब जिंदा होते हैं तो कदर नहीं होती है, बाद में याद आती है कि उनकी क्या खूबियाँ थी, क्या करती थी वो। और ये ऐसे थे कि कभी भी खोते थे, कड़ी रोटी खाते थे तो कहते थे कि वही बना कर देंगे कड़ी रोटी। जब भी मांगते थे तो रोटी गर्म ही सेक कर देती थी, हम तो सेक कर रख देते थे। पर वो हमेशा कहती थी नहीं इतना आड़कस क्यों कर रही है, मैं सेकुला हमेशा गर्म रोटी खिलाती थी। तो वही आदत पड़ी हुई है आज भी इनको कि एक रोटी भी ठंडी हो जाएगी चूल्हे पर उतर के तो ठंडी रोटी नहीं खाते हैं। तो हम कहते थे तुमने आदत बिगाड़ रखी है इनकी कि हमेशा गर्म रोटी खाते हैं। और इनको ऐसी आदत पड़ी हुई है जब से ही, और हमको भी आदत पड़ गई। इतनी बढ़िया रोटी बनाती थी। जब सर्दियों में आते थे तो मूढ़ी की भुजिया और मूड़ा की भुजिया बोलती थी, मूड़ा की भुजिया बनाऊंगी और बैंगन की सब्जी और जो भी करती तो उल्टे कहते थे सास होती है, लेकिन हमको वो बना के खिलाती थी जब आते थे। उनके हाथ की रोटी सब्जी इतनी अच्छी लगती थी। तो वो बातें याद आती जब कई बार कोई सब्जी बनाते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो सामने कदर नहीं होती, लेकिन जब मरने के बाद इंसान की कदर निकलती है। तो बच्चे भी याद करते हैं दादी ऐसी थी, दादी वैसी थी, बात ऐसे करते रहते हैं। तो आज दादी की याद आ रही थी, सुबह से ये और लग रहा था थोड़ा सा। तो आज चलती फिर आगे पूछती हूँ कुछ बांट के आए क्या। तो पढ़ाई की प्रति मैं बहुत लगन थी, मेरी माँ की बहुत लगन थी। अगर पापा जो थे वो थोड़े बहुत मतलब कहते रहते भाई आज तो तू चल पकड़िए चल अल्लाह। अच्छा मैं जाए पड़वा, पर माँ ऐसा नहीं तो नहीं रहती थी। अच्छा पहले भैंस बकरिया थी क्या तुम्हारे? इनके बकरिया थी पहले, देख लो। हमें पता नहीं था शादी से पहले, नहीं तो हम शादी नहीं करती वैसे। मेरे डोंगर में गया था चराने के लिए। ये मतलब हमारे डोंगर है यहाँ पहाड़ बनना, तो ये बकरी चराने जाते थे। और ये कहते थे कि मैं छठी क्लास में था तो मेरे मतलब इनके जो पिताजी थे तो उन्होंने बैठा लिया था ना पढ़ाई से, बैठा लिया था कि पढ़ना छोड़ दे, काकरे को पढ़ रहे, ऐसे बोले थे ना कि काकरों के पढ़ रहे बकरिया चरा ले। फिर गया मैं, बकरी चलाई थी 1 साल। अच्छा हाँ। तो देखो इन्होंने बकरिया चलाई 1 साल, पढ़ाई छोड़ दी थी। डोकरा ने बोला कि पढ़ाई छोड़ दे, काकरे को पढ़े। मतलब डोकरी ने फिर ज्यादा जोर लगाया कि मैं तो पढ़ाऊंगी। हाँ। तो और रिश्तेदारों ने भी कही थी, रिश्तेदारों ने भी कही, गाँव वाले भी मतलब कहते थे भाई पढ़ा। अच्छा हाँ, गाँव वाले भी कहते थे पढ़ा, बच्चा होशियार है इसे पढ़ा। तो देखिए आज भगवान ने जब इतना जोर लगाया, चलो माँ ने इतना जोर लगाया और उन्होंने भी बोला कि भाई छोरा पढ़ने वाला है तो पढ़ा। तो आज उनकी कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं, अच्छी पोजीशन पे थे। आज ये डिफेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं ये। तो बहुत अच्छी पोजीशन पे से हुए और उनकी कृपा थी माँ बापों की। और माँ हमेशा जब कभी थोड़ा से भी आने से लेट हो जाते थे तो कहते थे भाई इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। मतलब बचपन में चलो हम तो आए थे, हमको तो पता है कि कैसी थी, और कुछ लड़ती भी थी तो कुछ अच्छी भी थी, अच्छा भी लगते थे। तो उस टाइम जब बचपन हमारे में भी बचपन था तो हमको उनकी बातें बुरी लगती थी जब कुछ कहती थी। लेकिन अब हमारे भी बहू आई तो हम सोचते हैं कि वास्तव में वो सही कहती थी। सच बता रही हूँ, मैं कसम से रही हूँ, बर्थ है मेरा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगती थी जब वो मेरे को कुछ बोलती थी, यहाँ मत जा, उसके पास मत बैठ। तो मैं सोचती थी हमेशा टोकती रहती है, लेकिन वो सच्चाई बोलती थी। आज हमको पता लग रहा है कि मतलब कोई गलत लोग होते थे उनके बारे में मना करती थी तो थोड़ा बुरा लगता था। पर अब वो बात उनकी याद आ रही है कि वो सही बोलती थी, हर बात सही बोलती थी सच में। अब गांव में हम रह रहे हैं तब हमको पता चला है, 6 महीने हो गए मुझे रहते हुए, तब पता चला है कि गांव में कैसे लोग थे और किसके लिए वो मना करती थी। तो अब हकीकत में पता चल रहा है कि मतलब हमारी डोकरी सही मना करती थी। तो आज उनकी जो पुरानी कुछ बात है, क्या खूबी थी डोकरी के अंदर, मतलब डोकरी बोलते हैं हम यहाँ सासुओं से राजस्थान में। तो आपके बागे बारे में बताओ कि क्या खूबी थी पढ़ाई बारे में, कैसे क्या करती थी, कैसे रखती थी? मम्मी जो थी वो पढ़ाई के बारे में तो बहुत सख्त थी। सीधे घर जाओ, आना, स्कूल जाना, कहीं खेलना मत। और बच्चों के साथ जो बच्चे थे गाँव के वो सब थोड़े से मतलब पढ़ाई में झलाई बरतते थे, खेलने कूदने इधर उधर निकल जाते थे, पर मैं नहीं जाता था। तो मेरे से उन बच्चों के साथ कुछ जो तुम्हें भी होती थी वो मेरे से लड़ते भी थे, थोड़ा सा ईर्ष्या भी रखते थे। अच्छा। तो और वैसे मैं मतलब सबसे क्लास में इंटेलिजेंट था, तो इंटेलिजेंट था तो वो मेरे से सबसे मतलब रास्ते में तो कुछ करते थे कुछ